अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सामईन व नाज़रीन हज़रात बखैरियत होंगे। मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात चल रही है ज़मीन खुदाई। ज़मीन खोदते खोदते ये लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब ये अपने जाल में खुद ही फंसने वाले हैं। इनको अब इस चीज का एहसास होने वाला है। ये अब उस बारगाह में पहुंच चुके हैं जिस बारगाह में बादशाह के ऊंट को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने बिठाया था, तो दुनिया की किसी ताकत ने उन ऊँटों को नहीं उठा पाए थे। दुनिया की कोई भी ताकत उन ऊँटों को नहीं उठा पाई थी। और आज ये बात कर रहे हैं मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के उठाने की, तो ये उसका मजा खुद ही चख लेंगे। इसका मजा ये खुद ही चख लेंगे। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इंशाअल्लाह आपका जहन, आपका कल्ब यानी दिल सुकून और इत्मीनान हासिल करेगा। जिस ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी खड़ाओं के जरिए जो कि जयपाल को अपने कदमों में लाकर कदमों में डाल दिया, तो ये चंद पैसों पर पलने वाले ये क्या मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को उठाएंगे। इस वीडियो को जरा एंड तक देखिए। अल्लामा तौकीर रजा साहब क्या कह रहे हैं और सज्जादा नशीन जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की दरगाह के सज्जादा नशीन है, उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं, आप देखें। और देखने के बाद जो है इस वीडियो में जो आपके जहन में ख्यालात आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जब जब वीडियो देखें तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों मेरे लिए। और अगर मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आपसे मैं बहुत उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ हूँ। वाले ये इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा हैं, जो अजमेर दरगाह में सर्वे की खबरों के बीच बुधवार को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ पहुंची। तौकीर रजा ने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत की चादर पेश की और मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगी। इसके बाद तौकीर रजा ने खुद्दाम ख्वाजा अंजुमन कमेटी में पहुंचकर अंजुमन मेंबर्स से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत में दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता पर जमकर गुस्सा निकाला। तौकीर रजा ने कहा कि देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर चल रही नफरती मुहिम देश हित में नहीं है। या दरगाह से मुताल्लिक कोई रिट आई है तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी। वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है और मैं ये समझता हूँ हज़रत वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं, तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत ज़रूर जाहिर होगी और ये खुदाई के इंशाअल्लाह ज़रूर जाहिर होगी। तो हार्मनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपनी गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। तौकीर रजा ने अजमेर की दरगाह में केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर कहा कि हम इस इंतजार में हैं कि कब सरकार की अंतरात्मा जागती है। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने का दावा बेबुनियाद है। ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोग जो जगह जगह याचिका लगा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो इंतजार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएं
अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी हैं। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। ख्वाजा की सरजमी पर पहुंचे तौक़ीर रजा ने पुख्ता यकीन के साथ ये बोल दिया कि बात अब अजमेर दरगाह पर आई है तो ख्वाजा साहब अपना करिश्मा दिखाएंगे और देश में अमन, शांति और खुशहाली आएगी। मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। अजमेर में जब संभल का सवाल सामने आया तो तौक़ीर रजा ने सीधा सीधा सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा दिया। सवाल संभल की जांच पर भी और सवाल प्रशासन के रवैये पर भी। सुनिए तौक़ीर रजा ने अजमेर में संभल को लेकर क्या कहा। संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं और वहाँ जो पाबंदी लगाई गई है वहाँ जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहाँ जो इन्होंने बेईमानियाँ की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाएँ। और अब एक खोका मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो। हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। तो मेरे दोस्तों आपने देखा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका दिल, आपका कल्ब सुकून और चैन जरूर हासिल करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।